सो हेलो गाइस, मैं स्नेहा आज फिर से एक और न्यू वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आ गई हूँ। आज हम पढ़ेंगे न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो गाइस, सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने मेरी डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें। अगर आपको डायमेंशन निकालना नहीं आता है तो आप ये टॉपिक नहीं कवर कर पाएंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड इसमें एक फॉर्मूला, एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के बेसिस पे ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मैं 4 से 5 क्वेश्चन आपको इसके लिए करा दूंगी, जिसमें हर एक पैटर्न के क्वेश्चंस, हर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रहा क्वेश्चन। हमारा सीधा सीधा एक रूल होता है, फॉर्मूला एक है, वो फॉर्मूला पहले सुन लो, बाद में क्वेश्चन देखेंगे। N1D1 इक्वल्स टू N2D2, जिसमें N1 जो है वो है हमारी गिवन या फिर ओरिजिनल न्यूमेरिकल वैल्यू, D1 जो है हमारी वो भी यही है, ओरिजिनल यूनिट का मतलब है एक तरीके से SI वाली। N2 जो है वो हमारी है न्यूमेरिकल वैल्यू, और D2 जो है वो भी न्यू यूनिट। सो देखो, इसमें जो हमारा ये N1 है, N1 का मतलब होता है जो हमें SI यूनिट, बेसिकली SI यूनिट में जो वैल्यू दे रखी होती है, SI यूनिट के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो हमारी N1 होती है। D1 जो होती है वो हमारी SI यूनिट होती है। N2 जो होती है वो न्यू सिस्टम, जिसमें आपको बोला जाए कि ये कुछ फलाना दे रखा है, इसको ढमकाना में कन्वर्ट करो, ऐसा कुछ दे रखा होता है, तो वो जिसमें कन्वर्ट करना है दैट इज हमारी न्यू न्यूमेरिकल वैल्यू। उसके बाद जो हमारी D2 होती है वो होती है न्यू यूनिट, ठीक है। ये फॉर्मूला देख लो, मैं क्वेश्चन से तुम्हें समझाती हूँ क्या। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले तो हमें जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने हैं, हमें पहले ये फाइंड करना है कि किस क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो पहला स्टेप वही है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। 1 joule of energy is to be converted into new system of units in which length is measured in 10 meters, mass 10 kg and time 1 minute. The numerical value of 1 joule in new system is, तो न्यू सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, 1 जूल ऑफ एनर्जी की बात हो रही है, तो पहले हम लिख लेंगे वो क्वांटिटी जिसकी बात हो रही है, हमने लिख लिया एनर्जी की बात हो रही है। अब सेकेंड स्टेप होता है कि आपको ये देखना है जो हमने क्वांटिटी देखी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ml2t-2 हमारा एनर्जी का फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये हमने निकाल लिया। अब उसके बाद लगाना है हमें N1D1 इक्वल्स टू N2D2। देखो तो N1 हमारा क्या है, जूल जो होती है, जूल याद रखना, एनर्जी की जो SI यूनिट होती है वो जूल होती है, और जो फोर्स होती है, फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो हमारी न्यूटन होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है, 1 जूल। तो हमारा N1 जो है वो तो हो गया 1, और जो हमारा D1 है वो क्या हो जाएगा, मास की SI यूनिट क्या होती है, kg, तो यहाँ लिख देंगे kg। लेंथ की SI यूनिट क्या होती है, मीटर, और यहाँ स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और टाइम की होती है SI यूनिट सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे D1 आ गई।
अब हमें क्या बोला, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 जूल इन न्यू सिस्टम इज, मतलब हमें N2 तो फाइंड करना है, ठीक है। N2 जो है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब अगर मैं D2 की बात करूं तो D2 क्या है, मास को हमने लिखा 10 kg, तो D2 हमारा कितना है, और D2 में जो मास है हमारा वो है 10 kg। उसके बाद जो हमारा हाँ लेंथ जो है वो क्या है 10 मीटर। यहाँ पर सिर्फ मीटर दी, सिर्फ मीटर मतलब सिर्फ 1 मीटर मानते हैं जब नहीं दिया होता है तो, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बोला है, 10 मीटर है। न्यू सिस्टम में लेंथ की जो यूनिट है वो 10 मीटर है, तो लेंथ का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या कर देंगे 10 मीटर का स्क्वायर अपॉन में जो टाइम है वो कितना है 1 मिनट, तो यहाँ लिख देंगे 1 मिनट का स्क्वायर। दीदी ये स्क्वायर क्यों करा, अगेन यहाँ देखो ये स्क्वायर लगा है, ठीक है। तो अब हम क्या लगा देंगे, हम लगा देंगे N1 D1 इक्वल्स टू N2 D2। N1 हमारा 1 है, D1 क्या हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर सेकेंड का स्क्वायर इक्वल्स टू N2 तो निकालना है, ये क्या हो जाएगा 10 kg। 10 मीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, और ये लिख देते हैं 1 मिनट का स्क्वायर। अब इधर देखो, सिंस हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है तो हम क्या चाहते हैं कि सारी की सारी जितनी भी हमारी यूनिट्स है वो आपस में क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो केजी से केजी चला गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर चला गया, लेकिन क्या आप सेकेंड स्क्वायर और मिनट स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, जो मिनट है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स में, और 1 मिनट इक्वल्स टू कितना सेकेंड होता है 60 सेकेंड्स होता है। तो यहाँ पर हम 1 मिनट की जगह 60 सेकेंड का स्क्वायर लिख देंगे, तो यहीं पे मैं लिख देती हूँ 60 का स्क्वायर, और ये फिर आ जाएगा सेकेंड का स्क्वायर, ये सेकेंड स्क्वायर ये सेकेंड स्क्वायर गेट कैंसल आउट। अब इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, ये 60 स्क्वायर को मैं इधर ले गई तो ये आ जाएगा 60 इंटू में 60 डिवाइडेड बाई 100 इंटू में 10 इज इक्वल्स टू N2। ये गेट कैंसल आउट, N2 जो आ गया हमारे पास वो आ गया 3.6। N2 कितना आ गया 3.6 आ गया N2। समझ आया, ऐसे ही क्वेश्चन को करना है। पहला स्टेप होता है कि किस क्वांटिटी की बात हो रही है वो ढूंढो, दूसरा स्टेप होता है जिस क्वांटिटी की बात हो रही है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, तीसरा काम होता है N1 D1 इक्वल्स टू N2 D2। तो N1 की वैल्यू यहाँ पर 1 जूल थी। बेसिकली जो हमारा N1 D1 है वो स्टैंडर्ड वाली है, ठीक है। तो जूल जो है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है, और जूल के साथ स्टैंडर्ड यूनिट के साथ जो न्यूमेरिकल है वो हमारा N1 होगा, ठीक है। और जूल को हम क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं इस वाले फॉर्मूले के थ्रू, क्योंकि ये हमारी डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है। तो वही हमने किया। फिर उसके बाद N2 की बात करेंगे तो N2 हमें निकालना है, और D2 की बात करेंगे तो यहाँ D2 देखो मास क्या बोला इन्होंने 10 kg है न्यू सिस्टम में, तो 10 kg लिख दिया। फिर यहाँ क्या है लेंथ का, देखो डायमेंशनल फॉर्मूले के बेसिस पे ही दोनों में सेटअप करना है। पहले यहाँ मास है, मास की यूनिट क्या दी है 10 kg, तो 10 kg लिख देंगे विद न्यूमेरिकल। अब ये नहीं बोलना है दीदी ये तो न्यूमेरिकल है, यहाँ पे सिर्फ यूनिट लिखो, नहीं। उन्होंने क्या बोला है कि न्यू सिस्टम में जो मास की हम यूनिट ले रहे हैं वो 10 kg पूरी ले रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने 10 kg लिख दिया। फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर है तो 10 मीटर का स्क्वायर लिख दिया। फिर ये टाइम है तो ये 1 मिनट का स्क्वायर लिख दिया। अब ये मिनट को हमने सेकेंड में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कोई वो तो आएगा नहीं यूनिट, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि दोनों तरफ की यूनिट सारी कैंसिल आउट हो जाए, दोनों तरफ हमें सेम करना था, इसीलिए हमने कन्वर्ट किया, ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। तो इफ यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन, लेंथ इज 1 किलोमीटर, टाइम इज 100 सेकेंड, व्हाट विल बी यूनिट ऑफ मास, मास की यूनिट क्या होगी। सो सबसे पहले हमें
किसकी बात कर रहे हैं, पहले वो ढूंढो। फोर्स की बात कर रहे हैं तो लिखो यहाँ पे फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT-2, ठीक है। अब उसके बाद न्यूटन मैंने बताया था SI यूनिट होती है, तो हमारा N1 क्या हो गया, 1 किलो। 1 किलो मतलब 10⁻3। तो जो हमारा N1 है वो हो गया 10⁻3। जो D1 है वो SI यूनिट में दिया है, तो इसको लिख देंगे हम। मास की यूनिट क्या होती है SI kg, लेंथ की क्या होती है मीटर, टाइम की क्या होती है सेकेंड, और उसका स्क्वायर तो स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमें अब सिंस N2 का कुछ मेंशन नहीं किया है, ये हमारी न्यू यूनिट में जो हमारी लेंथ है वो 1 किलोमीटर है, टाइम हमारा 100 सेकेंड और मास निकालना है। मतलब हमें N2 का कुछ जिक्र नहीं किया, जब N2 का कुछ नहीं किया तो हम N2 को 1 ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद D2 की बात करेंगे, तो पहले मास हमें तो निकालना ही है, तो मास को तो हम एज इट इज मास ही लिख लेते हैं। फिर लेंथ कितनी दी है 1 किलोमीटर, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 1 किलोमीटर। अपॉन में टाइम कितना दिया है 100 सेकेंड, तो यहाँ हम लिख देते हैं 100 सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लगाएंगे N1D1 इक्वल्स टू N2D2। तो N1 कितना है 10⁻3, D1 कितना है kg मीटर अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इंटू में मास। अब तुम एक चीज देखो, अब हमें सिर्फ मास निकालनी है। मास की यूनिट क्या किलोमीटर मीटर में होती है, नहीं होती ना, तो हम क्या चाहते हैं कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए। तो ये किलोमीटर दिया है और यहाँ मीटर है, तो हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1000 मीटर अपॉन में 100 सेकेंड का स्क्वायर, तो ये 100 इंटू में 100 और ये आ जाएगा सेकेंड का स्क्वायर। सेकेंड का स्क्वायर गेट कैंसल, kg अभी नहीं कैंसिल करेंगे, kg तो हमें चाहिए। मीटर गेट कैंसल, ये 2 0 से 2 0 चले गए, 1 से 1 चला गया, ये इधर आ गया। तो जो हमारा मास है, मास इज इक्वल्स टू 10⁻4 kg। यहाँ kg यूनिट बच गई, ये kg बचा हुआ है, कटा नहीं है, ये kg बच गई और ये 10⁻3 था, ये 10 जो है वो इधर चला गया, तो 10⁻4 kg आ गया। इज दैट क्लियर गाइज, समझ आया? तो अब मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ जिसको आप खुद से एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करना, देन उसके बाद हम लोग आंसर्स मैच करेंगे, ठीक है? ओके। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्रैक्टिकल यूनिट इफ लेंथ ऑफ मास बिकम्स डबल, यूनिट ऑफ टाइम बिकम्स हाफ, then 8 joule will be equal to dash unit of work। तो पहली चीज क्या करते हैं हम कि हमें क्वांटिटी देखनी होती है, किसकी बात हो रही है, तो किसकी बात हो रही है, वर्क की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम वर्क की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, ML/T-2। जो एनर्जी की डायमेंशन होती है वही वर्क की भी डायमेंशन होती है, तो हमने लिख दिया। उसके बाद अब यहाँ पर क्या बोला है कि यूनिट ऑफ मास जो है वो डबल हो गया, यूनिट ऑफ टाइम जो है वो हाफ हो गया, देन 8 जूल। तो N1 हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। D1 हमारा क्या हो गया, जूल एक स्टैंडर्ड यूनिट है, SI यूनिट है, तो मास के लिए हम क्या लिख देंगे, kg लिख देंगे, मीटर स्क्वायर लिख देंगे, अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें N2 निकालना है, इक्वल टू डैश यूनिट ऑफ वर्क, मतलब N2 की वैल्यू निकालनी है, और जो हमारा D2 है वो कितना है वो देख लेते हैं। मास को हमने कर दिया डबल, मतलब यहाँ इनिशियली kg लिखा है, मतलब वो 1 है, यूनिट की बात हो रही है, ये सारी यूनिट्स है, तो 1 kg है इनिशियली, तो डबल करने के बाद अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 kg आ जाएगा। फिर उसके बाद सिंस मीटर स्क्वायर है, लेंथ की बात नहीं करिए, तो उसको सीधे सीधे मीटर स्क्वायर ही लिख देंगे। फिर उसके बाद टाइम को क्या करा, हाफ कर दिया, तो 1 इंटू में
2 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगी सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, अब n1 d1 इक्वल्स टू n2 d2 लगाएंगे। n1 d1 इज इक्वल्स टू n2 d2। n1 कितना है 8, d1 कितना आ गया kg मीटर स्क्वायर सेकेंड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू n2 तो निकालना है, ये कितना आ गया 2 kg इंटू में मीटर स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर इज 4 अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, kg कैंसिल, मीटर स्क्वायर कैंसिल, 4 2 ज़ा 8 तो ये भी कैंसिल। तो हमारा n2 जो है वो आ रहा है 1। n2 क्या आ गया 1, n2 की वैल्यू आ गई 1। सो गाइज आज के लिए इतना ही। इसमें जितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने सब आपको करवा दिए हैं। बाकी आई मस्ट से ये टॉपिक थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा न्यू है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। बाकी फॉर्मूला तो इसमें यही लगना है बस। अगर तुम क्वांटिटी आइडेंटिफाई कर लो, उसके डायमेंशन आइडेंटिफाई कर लो, n1 d1 n2 d2 आइडेंटिफाई कर लो, फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम चाहो तो इस टॉपिक के और भी क्वेश्चंस अगर तुम्हें मिल रहे हैं कहीं से तो तुम उनको भी ट्राई करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइज। अब नेक्स्ट वीडियो में लाने वाली हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। सिग्निफिकेंट फिगर्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। ठीक है, आपको नहीं पता नीट आपसे कब क्या पूछ ले। इजी सा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो अच्छे से करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन को दबा देना जिससे कि मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। बच्चे कहते हैं कि दीदी हमें तो पता ही नहीं चलता आपकी वीडियो कब आ जाती है, तो इसीलिए बोलती हूँ बेल बटन को दबा लो। ठीक है, सो थैंक यू गाइस।